ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। श्री मोदी शाम 5 बजे सदन में जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में कल धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के दावों के बावजूद ये सरकार कथित तौर पर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रही है। सपा नेता ने महाकुंभ की घटना का भी मुद्दा उठाया। चर्चा में भाग लेते हुए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद सौगत राय ने कहा कि विनिर्माण के मामले में भारत कई देशों से पीछे है और इस कमी को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पीवी मिथुन रेड्डी ने चर्चा के दौरान पोलावरम सिंचाई परियोजना का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से परियोजना की क्षमता को कम किए बिना निर्माण करने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान जो कहा है, लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन अधिकांश विपक्षी सदस्य विषय से अप्रासंगिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में भारत विकास और समृद्धि के पथ पर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रहा है। श्री गुर्जर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उससे विकसित भारत का लक्ष्य तय समय में पूरा हो जाएगा। उन्होंने सरकार की कई योजनाओं के बारे में बात की, जिनका लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को मिल रहा है। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत पूरे देश से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक सरकार ने देश के लगभग 743 जिलों में विभिन्न पदों पर इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कई भागीदार कंपनियों ने 1,27,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं और 28,000 से अधिक लोगों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और वर्तमान में इंटर्नशिप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी से शुरू हुए दूसरे चरण में 80 कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी टिप्पणी आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आई, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में कृषि विभाग में 5,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सुले ने कथित घोटाले के बारे में महाराष्ट्र के एक मंत्री और एक विधायक द्वारा दिए गए बयानों का हवाला दिया। श्री चौहान ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि ये पहली बार है जब वे स्वयं इस बारे में सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसकी जांच अवश्य होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संतोष की बात है कि भारत दुनिया में खोपरा उत्पादन में पहला देश बन गया है। आईसीआर ने भी लगातार ये प्रयत्न की है कि जो अलग अलग प्रकार की बीमारी नारियल के पाम ट्री के ऊपर जो आती है उस पर शोध किया जाए। केरल विश्वविद्यालय द्वारा वाईएसआर बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा भी नई फसलें विकसित की गई है। केरल हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, जब ऐसी बीमारियां आती है तो हम लगातार प्रयत्न करते हैं कि बीमारियों का नियंत्रण भी किया जाए और किसानों को सहायता भी दी जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर को पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और संसद सदस्यों ने भी श्री अयंगर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एम ए अयंगर स्वाधीनता सेनानी और प्रख्यात सांसद थे। दिल्ली में कल 70 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना शनिवार को होगी। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स का खिताब अनमोल खरब ने जीत लिया है। फाइनल में हरियाणा की अनमोल ने शीर्ष वरीयता प्राप्त अनुपमा उपाध्याय को 21-16, 22-20 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए।